हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे। आज अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट देखते हैं 12, 15 एंड 21। इनका एलसीएम एंड HCF फाइंड आउट करना है हमें। सबसे पहले फैक्टर्स करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले तो हम फैक्टर्स करेंगे इनका। 12 का फैक्टर करेंगे, फिर 15 के करेंगे, फिर 21 के। 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स। 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से करेंगे 5 टाइम्स, 5 से करेंगे 1 टाइम्स। 7 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, 3 डिवाइड होगा 1 टाइम्स 3 से। ये फैक्टर्स हो गई। अब लिखेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 12 कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही हमने 15 के फैक्टर्स लिख लिए 3 इंटू 5, और 21 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 7 इंटू 3। इन फैक्टर्स को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। अब सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है 12, 15 एंड 21 का। एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है तीनों में 2 की पावर 2 ही है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की हाईएस्ट पावर क्या है तीनों में 3 की पावर 1 ही है हाईएस्ट पावर, और 5 की हाईएस्ट पावर खुद 5 ही है, और 7 की 1 है। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 5 इंटू 7। मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा 420। HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF में सबसे पहले देखेंगे 2 क्या तीनों में कॉमन है, नहीं है। 3 तीनों में कॉमन है। फिर देखेंगे लोवेस्ट पावर 3 की पावर 1 ही हाईएस्ट है, यही लोवेस्ट है, तो 3 ही HCF हो जाएगा। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही 5 कॉमन है, ना ही 7 कॉमन है। अब हम सेकंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, इसमें है 17, 23, 29। ये क्या है प्राइम नंबर्स है ना, देखने से ही पता चल रहा है। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेवनटीन एक प्राइम नंबर है। 17 के फैक्टर क्या होंगे, या तो 1 होगा या खुद 17 होगा। 23 के या तो 1 होगा या खुद 23 होगा। ऐसे ही 29 के फैक्टर्स क्या होंगे, या तो खुद 1 होगा या फिर 29 होंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं 17, 23, 29। इनके फर्दर फैक्टर नहीं किए जा सकते। 17, 23, 29 इनका एलसीएम निकालना है हमें। इनका एलसीएम प्राइम नंबर्स होते हैं, तो ये खुद ही एलसीएम होते हैं। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, ये एलसीएम होते हैं। या फिर ऐसे देख लो 17 की हाईएस्ट पावर खुद 17 होगी, 23 की हाईएस्ट पावर खुद 23, फिर 29, यही है तीनों में, तो ये होगा एलसीएम। तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 11,339। HCF क्या होगा, HCF प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है, क्योंकि इनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो इनका HCF हमेशा 1 होगा।
नेक्स्ट मूव करते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं, 8, 9 एंड 25। सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 8 के फैक्टर्स, 2 से डिवाइड करेंगे 8 को 4 टाइम्स आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। 9 को करेंगे 3 से करेंगे 3 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे 1 टाइम्स। 25 को करेंगे 5 से करेंगे 5 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे डिवाइड, 5 को 1 टाइम्स डिवाइड होगा। यानी इनके फैक्टर्स क्या हो गए, 8 के फैक्टर 2 की पावर 3, 9 के फैक्टर 3 की पावर 2 और 25 के फैक्टर 5 की पावर 2। इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25, HCF ऑफ 8, 9, 25। ये क्या होंगी, एलसीएम क्या, हाईएस्ट पावर देखेंगे, 2 की पावर 3 ही हाईएस्ट पावर है, 3 में 3 की पावर 2 ही हाईएस्ट है और 5 में 5 की पावर 2 ही हाईएस्ट है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800। अब देखो इनमें HCF क्या होगा, HCF तो इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ तो कहीं पे भी 2 नहीं दिख रहा, यहाँ 3 है लेकिन इनमें 3 नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन इनमें 5 नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में। तो HCF क्या होता है, 1 होता है जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। में HCF फाइंड आउट करना है हमें 306 और 657 का। HCF हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है, इनका HCF 9 होगा, हमें LCM फाइंड आउट करना है 306 और 657 का HCF का यूज़ करते हुए। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था ना, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers। HCF गिवन है, LCM फाइंड आउट करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, 2 numbers क्या है, 306 और 657। LCM क्या होगा, 9 को इस तरफ लेकर आ जाओ डिवाइड में, 657 डिवाइड बाई 9। हम 9 से 306 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से 306 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 34 टाइम्स। 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 22,338। यानी हमारा ये क्या होगा, LCM होगा, यही फाइंड आउट करना था। ये कैलकुलेशन खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, 6 की पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर। आखिर इसमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है 6 की पावर n को जब सोल्व करेंगे n की वैल्यू को पुट करके, तो क्या ये 0 के साथ में एंड होगा, यानी यूनिट प्लेस पे क्या 0 आएगा। देखते हैं, सबसे पहले यूनिट प्लेस पे 0 कब आता है वो देखते हैं। इसके लिए एक कंडीशन होती है, इफ़ अ नंबर ends with 0 prime factors must be 2 into 5। जब प्राइम फैक्टर्स करते हैं उसमें 2 into 5 ज़रूर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो कभी भी एंड में 0 नहीं आएगा, क्योंकि देखो 5 into 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 10 आता है ना। 5 into 2 का 1 पेयर होगा तो 1 0 आएगा, और 2 पेयर्स होंगे, देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 100।
2 पेयर्स होंगे तो डबल ज़ीरो आएंगे। क्या इसमें है? इसके फैक्टर्स करते हैं। 6 की पावर n के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 3 की पावर n, ये फैक्टर्स होंगे प्राइम फैक्टर्स। क्या इसमें कहीं पे भी 2 इंटू 5 दिख रहा है? 2 इंटू 5 कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। हम वैल्यू पुट करके भी देखते हैं, जैसे कि n की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे 6 की पावर 1, और यहाँ पे 2 इंटू 3 की पावर 1, क्या आएगा? 6 की पावर 1 यानी 6 आएगा। 2 रख के देखो, नेचुरल नंबर्स पुट करके देखो, 2 इंटू 3 की पावर 2 यानी 6 की पावर 2, 36। यानी कहीं पे भी एंड में यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो कहीं पे भी एंड में 0 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। एक्सप्लेन वाई, हमें ये एक्सप्लेन करना है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये कॉम्पोजिट नंबर हैं ये दोनों, ये चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है, और ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है, ये चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर को चेक करते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स composite number is a positive integer which is not prime. यानी जो प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, वो सब कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। या फिर कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर्स करेंगे तो प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि 4 है, 8, 9 या फिर 10, 12, 14, 15, ये सब क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। जैसे कि इनके फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे 4 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2, 2 क्या है? प्राइम है, 2 भी प्राइम है। यानी दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉम्पोजिट नंबर बनेगा। यहाँ पे देखो 2 10 के मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5, तो 5 और 2 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन रहा है? कॉम्पोजिट नंबर। यानी ये सब कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, यानी जिनके फैक्टर होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं उनके कोई फैक्टर्स नहीं होते, या तो वो खुद फैक्टर होते हैं अपने, या फिर 1। इसके अलावा प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर्स नहीं होते। प्राइम नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? प्राइम नंबर्स ये हम पढ़ भी चुके हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इनके फर्दर फैक्टर नहीं किए जा सकते। 5 के 1 इंटू 5 या तो खुद फैक्टर होगा या 1 होगा। ये सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। और प्राइम नंबर से मिलकर कॉम्पोजिट नंबर बने हुए होते हैं, इनके फैक्टर्स किए जा सकते हैं। ओके, अब हम एग्जांपल पे मूव करते हैं। हमें गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। क्या इसमें 13 को कॉमन ले सकते हैं? 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। 13 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 7 इंटू 11 और प्लस 1।
क्या ये फैक्टर्स हो गए? 13 एक प्राइम नंबर है और ये कोई भी प्राइम नंबर भी हो सकता है या फिर कोई भी कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकता है। तो ये बोल सकते हैं, हम यहीं से ही बोल सकते हैं कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि देखो प्राइम नंबर या फिर कोई भी प्राइम नंबर या फिर अदर नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉम्पोजिट नंबर ही बनाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक अदर प्राइम नंबर या तो 3 हो सकता है या फिर प्राइम नंबर भी नहीं हो तो 3 इंटू 2 है जो दैट इसकी वैल्यू 3 इंटू 2 आती है, तो क्या होगा 6। तो 12 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर, यानी इसके फैक्टर्स होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कॉम्पोजिट नंबर आएगा, यानी इनके फर्दर फैक्टर किए जा सकते हैं या फिर कंप्लीट सोल्व करके भी देख सकते हैं हम। इसको कम्प्लीटली सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो 78 आता है। 78 के फिर से फैक्टर्स करेंगे तो ये आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये क्या फैक्टर्स में डिवाइड हो गया ना ये नंबर, तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, हम बोल सकते हैं कि ये क्या है कॉम्पोजिट नंबर है। या फिर इसको हम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। So we can say 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number. यानी ये नंबर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है ना, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, इसलिए ये नंबर क्या है कॉम्पोजिट नंबर है। 2 पे मूव करते हैं। सेकंड वाला क्या था? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। इसमें भी 5 एक फैक्टर है, 5 को यहाँ से बाहर निकाल लो। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 ये बचेगा। तो क्या ये फैक्टर्स हो जाएंगे ना इसके? 5 इंटू इस सब को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो फैक्टर्स हो जाएंगे। ये आएगा +1। 5 इंटू 109, यानी 5 तो एक फैक्टर होगा ही होगा इसका, और इसके अलावा 1009 के भी फैक्टर्स कर लेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 5045। 5045 के फैक्टर्स किए जा सकते हैं ना। एक तो 5 खुद ही फैक्टर हो जाएगा इसका, इसके अलावा यहाँ से भी और फैक्टर्स किए जा सकते हैं। तो क्या 5045 एक कॉम्पोजिट नंबर है? क्योंकि 1 और ख़ुद के अलावा भी इसके फैक्टर्स हैं, वो क्या है 5 है, यानी इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, ये बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा? एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यानी सोनिया कितना टाइम ले रही है वो लिख लेते हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट, यानी ग्राउंड का 1 राउंड कंप्लीट करने में सोनिया 18 मिनट का टाइम ले रही है। सेकंड है यहाँ पे रवि कितना टाइम ले रहा है?
रवि टेक्स 12 मिनट्स। हमें ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कितने टाइम के बाद में वो फिर से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये हमें चेक करना है। ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। जो सोनिया और रवि है वो दोनों इस पे ड्राइव कर रहे हैं। सोनिया और रवि दोनों सेम डायरेक्शन में और सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे मूव करना शुरू करते हैं। तो वो इस पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद में फिर से मिलेंगे वो हमें निकालना है। वो कब मिलेंगे? वो होगा दे मीट आफ्टर LCM ऑफ 18 and 12। इनका जो टाइम लग रहा है उसका LCM निकाल लेंगे। LCM जो आएगा ना, उतने ही मिनट के बाद में वो एक दूसरे से मिलेंगे। 18 और 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? ये 18 के फैक्टर्स होंगे और 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2 से 6 टाइम्स, फिर 2 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स। ये फैक्टर्स हो जाएंगे। यानी 18 के क्या हो गए? 2 इंटू 3 की पावर 2 और 12 के 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। LCM क्या होता है? हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2 और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 9, 9 इंटू 4 36। यानी वो 36 मिनट के बाद में मिलेंगे एक दूसरे से फिर से वो कब मिलेंगे? आफ्टर 36 मिनट। ओके, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। ओके, बाय।